साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन टाइपों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है, एक बस को ए से बी तक यात्रा करनी है। ठीक, बस पहली एक तिहाई दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली एक चौथाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। शेष यात्रा में बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग औसत चाल पूछा है, तो अगर औसत चाल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक, तो ये इसका फार्मूला होता है किसका, औसत चाल का। औसत चाल का होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। अब क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक बस को ए से बी तक, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ से एक बस को बी तक क्या करना है, जाना है। ठीक, कह रहा है कि पहली एक तिहाई दूरी, मान लीजिए कि ये एक तिहाई दूरी है, पहली एक तिहाई दूरी यह किसके चाल से चलता है, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। फिर वहीं कह रहा है आगे और अगली एक चौथाई दूरी, मान लीजिए अगली एक चौथाई दूरी ये हो गया, और यह किसके चाल से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और जो शेष बचा हुआ है यह किसके चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। बस यही क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि इस पूरे यात्रा के दौरान जो बस है, जो बस चल रही है, इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को कुल दूरी पता होनी चाहिए। देखिए कुल दूरी नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे, माना कुल दूरी बराबर क्या मानते हैं, 12 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बनता है कि 12 किलोमीटर कहाँ से आया, तो देखिए बस समझाने के लिए बता देते हैं, ऐसे एग्जाम में करिएगा। जब कह रहा है एक तिहाई दूरी, जब दूरी को ऐसे कर रहा है एक तिहाई, एक चौथाई, 1/5 भाग, 1/6 भाग कहेगा तो कुछ मत करिएगा, जितना दिया रहेगा उसको लिखिएगा। जैसे एक तिहाई भाग यहाँ पे आया है तो एक तिहाई को लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि अगली एक चौथाई को भी क्या करिए, एक चौथाई को ऐसे लिख लीजिए और कुछ मत करिए। जो हर में दिया हुआ है, जो हर में ये मान दिया हुआ है, ठीक, इसका करिए क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो किसका आएगा, कितना आएगा, 12। तो यही हम लोग क्या करेंगे, 12 मान लेंगे कि कुल दूरी क्या है, 12 किलोमीटर। और ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग इस भाग का मान निकालेंगे तो आसानी से इस भाग का मान हम लोगों को क्या पता चल जाएगा। ठीक, कट जाएगा, बस इसीलिए। ऐसा ना हो कि कभी दशमलव में या बटे में रह जाए, ऐसा कुछ मान लें। आप मानने के लिए 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब मान लीजिए 100 मान लेते हैं और एक तिहाई करते हैं 1/3, तो ये कटेगा ही नहीं 100, तो इसका कैसे आप मान निकालेंगे, तो इसीलिए एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक तिहाई दूरी कितना, एक तिहाई दूरी 25 किलोमीटर की चाल से, यानी कि जो इसका ये चल रहा है तो इसकी दूरी कितनी आएगी, एक तिहाई है ना, तो 12 का एक तिहाई कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक, 4 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या आ गया इसका मान, 4 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे या किलोमीटर में आएगा। उसके बाद ये 30, ये 1/3 है, तो 12 का 1/3 कितना आएगा, 4 किलोमीटर। अरे 1/4 है, यहाँ पे 3 नहीं 4 होगा, 4 तो ये क्या आएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 किलोमीटर। ये क्या है, 1/4 दूरी है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। और जो बाकी शेष बचा, अब शेष क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर चल लिया है, 3 किलोमीटर चल लिया, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर चल लिया, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचेगा 5 किलोमीटर। जब 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 किलोमीटर बचेगा, यानी कि जो शेष दूरी है वो कितना बचा, 5 किलोमीटर बचा। अब देखिए क्वेश्चन अब हम लोगों का बन गया है। अब बस इसको कुछ करना नहीं, बस फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक बस को ए से बी तक जाना है। ठीक, पहली दूरी एक तिहाई की चाल से चलता है, एक तिहाई कितना हो गया, 4 किलोमीटर, क्योंकि हमने पूरी दूरी 12 किलोमीटर मानी हुई है। फिर 3 किलोमीटर 30 के चाल से और 5 किलोमीटर 50 के चाल से चलता है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, कुल दूरी पता हो गई। अब देखिए फार्मूला में कुल दूरी है और कुल समय चाहिए। अब हमें टोटल समय चाहिए, तो समय के लिए क्या करते हैं, देखिए चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। अब यहीं पे जब समय का मान निकालना होगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। बस अब दूरी कितनी है, अब यहाँ से देखिए
एक तिहाई का देखिए कितना है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है 25 के चाल से। ठीक, प्लस कर दीजिए, ये टोटल टाइम आ रहा है, टोटल टाइम। ठीक, और देखिए 3 किलोमीटर 30 के हिसाब से चल रहा है, यानी 30 किलोमीटर प्रति चाल से चल रहा है। और 5 किलोमीटर कितने के 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टाइम मिल गया हम लोगों को। अगर देखिए इसको हम लोग कटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1 और 10, और यहाँ से भी कटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 50 ले लेते हैं। क्यों, यहाँ पे 25 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, और एलसीएम ऐसा लेते हैं कि जो सबसे कट जाए। अब देखिए 25 से भाग देंगे, 50 में 2 बचेगा और ऊपर गुणा होगा तो 8 प्लस 3, 10 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, ऊपर 5 और 1 हो गए तो 5, और यहाँ भी क्या आएगा 5 आएगा। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया देखिए ये आ गया आपका 18/50। 18 में क्या आ गया 50 आ गया, 18 में क्या आ गया 50। ठीक, ये क्या आ गया टोटल टाइम हो गया, ये टोटल टाइम। टाइम बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। कुल समय कितना है 18/50, इसको हावर में लिखिएगा, घंटे में। ठीक, अब देखिए ये 50 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए 12 गुणते 50/18, 6 से भाग देंगे 2 बार में और ये हो गया 3 बार में। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 100/3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यही यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटा के आपको एग्ज़ाम में कैसे रफ वर्क टाइप में करना है बस उसको बता देते हैं। कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम में तो इतना आप लेंदी करेंगे नहीं, लिख लिख के शॉर्टकट में करना है, तो शॉर्टकट में कैसे होगा। शॉर्टकट में करने के लिए कुछ मत करिएगा, ये सब हटा दीजिए, कुछ मत मानिए। बस आपको मन में मानना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। आपको जहाँ भी दूरी दिख जाए, किसके हिसाब से आपको दूरी दिख जाए 1/, के रूप में, जैसे 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 ऐसे दिख जाए भाग के रूप में, कुछ मत करिएगा। अब इसमें देखिए 1/3 का है, कुछ मत करिए, ये साइड में लिखिएगा 1/3, 1/4। एलसीएम लीजिएगा 12 किसका हर का, इसको मान लीजिएगा टोटल डिस्टेंस। अब 1/3 के हिसाब से कितना किलोमीटर हुआ, तो ये हो गया आपका 4 किलोमीटर, 1/4 से 3 किलोमीटर, और शेष बचा कितना 5 किलोमीटर। बस ये आपका दूरी निकल गया। ठीक, अब टाइम निकाल लीजिए। तो 4 किलोमीटर चला है किसके चाल से 25 के चाल से, और डायरेक्टली जोड़िएगा एकदम 3/30 कर दीजिएगा और 5/50। ठीक, यहाँ से इसे कटा दीजिएगा 10 टाइम में, ये भी चला जाएगा, और एलसीएम लीजिएगा 50 आएगा। अगर नहीं भी कटाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक, यहाँ पे 8 कर दीजिएगा, 5 और प्लस 5, क्यों देखिए 25 से भाग देंगे इसमें 50 में तो 2 बचेगा, और 2 का ऊपर क्या होगा गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से 10 का भाग देंगे 50 में 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्या बचेगा 5 5, तो क्या हो गया 18/50, ये टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड जानते ही हैं, डायरेक्ट इतना सब मत लिखिएगा, बस कुल दूरी 12, कुल दूरी बटा में कुल समय कितना हो गया आपका 18/50, तो 18/50 लिखिएगा। 50 को डायरेक्टली ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 6 से कटाइएगा, 6 दूनी के 12, 6 3 18, यानी कि 100/3, और इसकी वैल्यू होती है 3 सही 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। बस इसका यही आंसर हो गया। बस इतना छोटा सा करना है और कुछ नहीं, बस ये इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2400 कितना है 2475 है, तो उस संख्या का 51% कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। देखिए रेलवे में ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछा है। आप पिछली जो भी एग्ज़ाम है ALP का हुआ, ALP CBT 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 देख लीजिए, RPF देख लीजिए, RPF कांस्टेबल और SI, सब में ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेशन बेस्ड। ऐसा कोई टफ नहीं पूछ दिया CGL की तरह। ठीक, तो देखिए, तो इसको बस लगाना कैसे है, देखिए किसी संख्या के 55% का 15 किसी संख्या के, मान लीजिए कि संख्या क्या है यक्स है, इसका 55%
परसेंट को 100 में यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, ठीक। और देखिए का 15%, इसी का के लिए फिर गुणा लगेगा, का 15% कितना है 2475, एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक। ऐसे देख लीजिए 2475 है, उस संख्या का 51% पूछ रहा है, ठीक। जो संख्या आएगी, ठीक, उसका 51%। तो हम लोग क्यों ना पहले इसका मान बस निकाल लेते हैं। देखिए इस 2475 को कटाएंगे तो कट जाएगा, 11 से कटाइए 55 को तो 5 बार में कटेगा, और इस 11 को कटाएंगे तो 225 बार में कट जाएगा। इस 15 से कटाएंगे 225 को तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। फिर से इस 5 को कटा दीजिए, इस 5 से कटाएंगे तो क्या होगा 3 बार में। अब देखिए ऊपर इधर कुछ नहीं बचा, इधर 3 बचा, यानी कि ये इस रूप में हो गया, x अपान में 100 गुणते 1 अपान में 100 इक्वल टू 3। अब ये क्या होगा, इन दोनों का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो जब गुणा करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3 और कितना जीरो, 2 जीरो और ये 2, 4 जीरो, ठीक। ये x का मान आ गया, यह x का मान आ गया, यानी कि यही संख्या है। अब इसका पूछ रहा है कि इसका क्या बताइए, 51% बताइए, 51%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए और 3 का गुणा, ये जीरो छोड़ दीजिए, या पहले 2 जीरो यहाँ से लिख लीजिए, फिर इस 3 का गुणा करिए, 3 और 3 पाँचे 15, यही क्या होगा इसका 51% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई टैंक है, मान लेते हैं कि ये टैंक है, इसमें क्या है 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला वाला इसे 5 घंटे में पूरी तरह से भर देगा, यानी कि ये भरेगा, इनलेट है। दूसरा इसे 4 घंटे में पूरी तरह से भर देगा, यानी 2 पाइप भरेंगे। और तीसरा इसे 20 घंटे में खाली करेगा, ये आउटलेट पाइप है, ठीक। यदि तीनों पाइपों को 7 बजे 7 AM में, यानी पूर्वाह्न 7 AM पर एक साथ खोला जाए तो टंकी किस समय पूरी तरह से भर जाएगी। तो देखिए इसमें मान लीजिए क्या है, ये एक पाइप लगा हुआ है, ये मान लीजिए ऊपर से एक लगा दीजिए पाइप, और एक ये खाली करने वाला लगा दीजिए, ठीक। एक खाली करने के लिए 3 पाइप है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये इनलेट है, ये भी इनलेट है, और ये क्या है, ये आउटलेट है। तो देखिए इसको मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। यह 5 घंटे में पूरी तरह से भरता है, ये 4 घंटे में, और यह 20 घंटे में खाली करता है। अब एलसीएम मेथड हम लोग लगा देंगे। देखिए क्यों ना हम पाइप का नाम अगर ABC रख लें, अगर पाइप ए, ये B और ये C रख लेते हैं, तो एलसीएम लगाएंगे। ए कितने घंटे में, 5 घंटे में भरता है, B 4 घंटे में भरता है, और C कितने घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में खाली करता है। इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि खाली करने वाला, इसको एलसीएम मेथड से एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक। अब देखिए ये तो घंटे में दिया है, अब यहाँ पे जो मान आएगा वो क्षमता आएगा, यानी कि 1 घंटे में कितने लीटर, ये कह लीजिए कि 1 घंटे में कितने लीटर पानी ये भर रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी, इसकी कितनी आएगी 5 आ जाएगी, और इसकी कितनी आएगी 1। तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये भर रहे हैं। अब कह रहा है, और ये क्या है टोटल क्षमता, टोटल क्षमता किसका, टैंक का क्या है, ये टोटल क्षमता है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों को हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से भी पानी आने लगा, यहाँ से पानी लगा, और यहाँ से बाहर जाने लगा, तीनों को एक साथ खोला जाता है। और कै बजे, 7 बजे, 7 AM पे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए अब निकाला जाए, अब कह रहे हैं तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना समय भरेगा। तो टोटल को क्या करिए, बस कुछ नहीं, क्षमता को जोड़िए, 5 और 4 9, और जो बाहर करेगा उसको माइनस में लिखते हैं, 1 कर दीजिए, ठीक। 20/8। अब इसको कटाइए, कितना आएगा, अगर 4 से कटाते हैं तो 5 और 2, यानी कि 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 और 30, एक कितना हो गया। ऐसे मिनट में क्यों बदलना, बस 2.5 घंटे कहा हुआ है, तो 2.5 घंटे को क्या करिए, इस 7 बजे खोला गया ना, 7 AM पे, इसमें क्या करिए 2.5 घंटे ऐड कर दीजिए। 2.5 घंटे ऐड करेंगे तो 9:30 क्या हो जाएगा, 9:30 यानी 9:30 AM पे यह क्या करेगी, टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी, यानी ऑप्शन क्या होगा, इसका चौथा सही हो जाएगा। यही इसका आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इनलेट आउटलेट यानी कि पाइप और टंकी का क्वेश्चन था, इनमें इनलेट और आउटलेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मूल्यांकन करें, निम्नलिखित का मूल्यांकन करें।
तो कुल नहीं कुछ नहीं, इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 4 है, ये 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है। जैसे देखिए अंडर रूट में ये 3 होता है तो क्यूब करना होता है, स्क्वायर होता है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है 4 है। तो देखिए इसमें कुछ मत करिए, इसका सोल्यूशन छोटा सा है, बस समझने की बात है। देखिए अगर 4 है तो कुछ मत करिए, एक बार 4 का पेयर बना दीजिए, ठीक, और इस 4 का बना दीजिए, 4 का पेयर बना दीजिए, इसमें भी क्या करिए 4 का पेयर बना दीजिए, ठीक। और बस आप लोगों को सोचने की बात है। अब देखिए 4 का है तो कोई ऐसी संख्या ही होगी जिसकी 4 बार गुणा किया होगा। तो देखिए जैसे स्क्वायर में क्या है, अगर 4 है, अगर ये अंडर रूट में है तो इसको 2 गुणते 2 यानी 2 बार गुणा किया गया एक ही संख्या का, तब एक बाहर आता है। फिर अगर 8 किया हुआ है, 8 किया होगा तो 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी कि 3 बार किया होगा। उसी तरह से 4 है तो कितना बार, 4 बार किया होगा। तो ये 81 कब प्राप्त होगा, किसका, अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा, यानी कि 3 का हम लोग क्या करेंगे, अगर पावर 4 कर देंगे तो 81 मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करें, अंडर रूट में 4 बार ले रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए इस 4 जीरो का क्या आएगा, 1 जीरो आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 4 है, 0.0000 फिर 0081, ठीक, फिर माइनस, फिर इसी तरह से यहाँ पे 4 है, फिर 0.0000 चार टाइम, फिर 0 और 256 और प्लस अंडर रूट में 625। ये अंडर रूट में है, स्क्वायर वाला ही है, इसको इसमें 4 या 3 नहीं है, इसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट लेना है इसका बस, ठीक। इसका 4 रूट नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका हमने बताया 4 ये और 4 ये, ठीक। और यहाँ से 4 का पेयर बना देंगे, और यहाँ से 4 का, इस 4 के लिए 1 जीरो क्या लगेगा, दशमलव लगा के। और इसमें 81 का अभी बताया ना कि 3 का अगर 4 घात करते हैं तो 81 मिलेगा, यानी कि हम लोग को यहाँ क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर माइनस। अब इसी तरह से इस जीरो के लिए पॉइंट में 0, ठीक, 1 जीरो आ जाएगा। और 256 किसका है, 4 का। देखिए 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 256, 16 चौके 64, 64 चौके 256, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और प्लस 625 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, प्लस वाले को जोड़ दीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो देखिए 25 में से, देखिए कुल यहाँ पे बात है कि सब घटाना कितना है 1 से कम, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि 24 तो आएगा, और पॉइंट में, और घटाना कितना है, इससे 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये करीब एक पॉइंट के करीब में जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24.99, ये आ जाएगा, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर सही होगा। और देखिए ऑप्शन भी देखे होते तो ऐसे मिल गया होता, इतना सब ये नहीं करना था, बस आप देख लेते कि 25 है और इसमें कितना घटाना है, तो आसपास में क्वेश्चन कर सकते थे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य वाली संपत्ति है, यानी कोई व्यक्ति सुरेंद्र है, उसके पास कुछ संपत्ति है, वह अपनी संपत्ति का 60% परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक, अपनी पत्नी को देता है। शेष संपत्ति का शेष यानी जो बची हुई संपत्ति है उसका 75% अपनी पुत्री को देता है। और विद्यमान शेष संपत्ति यानी जो बची हुई संपत्ति है, यानी जो अमाउंट बचा है उसको ट्रस्ट को दे देता है, ठीक। यदि वह ट्रस्ट को कितना 6 लाख रुपये की संपत्ति देता है, ठीक, तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उस संपत्ति का हिस्सा ज्ञात करिए जो वह अपनी पुत्री को देता है। यानी सीधे से बस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि वह पुत्री को कितने रुपए देता है, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानेंगे पहले, माना कुल संपत्ति, माना कुल संपत्ति कितनी है। हम लोग इसको देखिए यहाँ भी मानने के लिए देखिए 100 मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें 100 में क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए हम लोग इसको 200 मानेंगे। अब 200 क्यों मानेंगे, देखिए अगर हम लोग 60% को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो 60% की वैल्यू क्या आएगी 3/5, और वहीं 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3/4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20, तो जब 20 आ गया तो हम लोग क्यों ना इसको 20 में को 200 बना देते हैं, 200 कर लेते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा अमाउंट जो 60% है ये बड़ा अमाउंट है, 75% भी बड़ा है, तो अगर 20 मानेंगे तो फिर कैलकुलेशन करने में समस्या होगी, इसलिए हम लोग क्या इसको 200 मान लेते हैं कि
कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हमने इसको 200 मान लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से कुल संपत्ति पता चल गई। अब देखिए पत्नी को कितना देता है, W से वाइफ कर देते हैं, तो वाइफ को 200 का कितना परसेंट, 60%, 60% देता है। ठीक, तो कितने रुपए दिया, अगर कटाएंगे तो 120 रुपये। 120 रुपये क्या किया, वाइफ को दे दिया। अब कह रहा है कि शेष का, शेष यानी कि जो 20 रुपये निकलने के बाद जो शेष बचेगा वह उसका 75% किसको, डाटर को देता है, यानी किसको देता है, पुत्री को देता है। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे इसका शेष लिख रहे हैं। ठीक, टोटल शेष नहीं है, 200 माइनस 120, 80 शेष बचा। अब इस 80 का 75% क्या करेगा, पुत्री को देगा। तो इसको कटाएंगे तो 25 थे 75, 25 चौके 100, और इसको कटा देंगे, यहाँ पे देखिएगा 3 है, तो ये 20 बार में जाएगा, यानी कि 60 रुपये क्या करता है, पुत्री को देता है। अब देखिए कह रहा है कि शेष जो पैसा बचता है उसे ट्रस्ट में देता है। तो शेष कितना बचा, अरे यहाँ पे 120 रुपये दे दिया और 60 रुपये यहाँ पे, यानी टोटल इसने 180 रुपये तो पुत्री और पत्नी में बांट दिया। अब बचा कितना शेष इसके पास, तो कुल शेष यहाँ पे निकाल दीजिए। कुल शेष कितना हो जाएगा, 200 में से 180 जाएगा तो 20 बचेगा। और इसी 20 का मान दिया हुआ है 6 लाख रुपए, यानी इस 20 का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 लाख रुपए दिया हुआ है, तो रियल में इसका मान कितना है, 6 लाख है। ठीक, अब कह रहा है कि वह हिस्सा ज्ञात कीजिए जो पुत्री को दिया गया। पुत्री को क्या दिया, कौन सा हिस्सा दिया गया, 75% जाएगा, यानी पुत्री को कितना दिया गया, मानने वाले मान में 60 दिया गया है। अब इसी 60 का मान अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग पुत्री का हिस्सा पता चल जाएगा। तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे 60 का मान निकाल दें। 60 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 4 1 5 बटे में इसका भाग देंगे। अब इसका भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी और 1 में 60 की गुणा कर दिया जाएगा। वही काम हम लोग शॉर्टकट में करते हैं, यहाँ पे 20 कर देंगे और यहाँ पे गुणते 60 कर देंगे। 20 से गुणा करेंगे 3 में, 3 बार में जाएगा, भाग देंगे 20 का 60 में, तो और इस 3 का गुणा कर दे इसमें, तो 6 का गुणा करेंगे 3 बार में तो 18 होगा। और देखिए कितने जीरो हैं, पीछे 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 और 5 जीरो। यह क्या हो गया, अमाउंट हो गया। किसका अमाउंट हो गया, जो पुत्री को दिया गया, यानी डॉटर को जो दिया गया था। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं। अगर इसको शॉर्टकट में करना होता तो कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था मान, इसका मानने के लिए देखिए 60% और 75% को डायरेक्टली क्या करिएगा, फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। और तोड़ने के बाद मानना होता है इसमें, तो मानेंगे क्या, एलसीएम लेके। तो हमने मान लिया 200 रुपये डायरेक्टली। अब 200 का 60%, तुरंत 200 का 60% निकालिए या 3/5 निकाल दीजिए, क्या मिलेगा, 120 मिल गया। और 120 तुरंत घटाइए और 80 मिलेगा। 80 का तुरंत क्या करिए, 3/4 कर दीजिए। 3/4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 180 हो गया। शेष कितना बचा, शेष 20 बच गया। अब इस 20 को बराबर कर दीजिए कितने, 6 लाख के बराबर में। ठीक, 6 लाख के बराबर में कर दीजिए। और पूछा है पुत्री का, ये है पुत्री का। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या था, 3/4 और यहाँ पे 60 था, 60 यहाँ पे 60। ये किसका था, ये पुत्री यानी डॉटर का था। बस डॉटर का मान निकालना, तो 60 = 6 लाख करिएगा तुरंत, बटे में 20 और गुणते 60, और जब देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 लाख। आंसर इसका सही आ जाएगा। बस यही करना था और कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन। ये भी क्या है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, तो इसको आप लोग इग्नोर ना करिएगा, ये देख के जाइएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में एक दूरी तय करता हूँ। अगर मैं अपनी चाल को दोगुना कर दूं तो मैं कितनी जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस समझने वाला लॉजिक है। कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर, मानिए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में कहीं पहुंचता हूं। ठीक, अब कह रहा है कि चाल को दोगुना कर देते हैं। इस चाल को अगर हम 20 कर देते हैं, ठीक, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए
जब 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर चलें तो 2 घंटे में कितना चलेंगे, 20 किलोमीटर चलेंगे। यानी कि इस 2 घंटे में हमने कितना चला होगा, 20 किलोमीटर चला होगा। ठीक, अब कह रहा है कि 20 किलोमीटर चलना है, तो इस 20 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा, 1 घंटे लगेगा। यानी जब चाल को दुगुना करते हैं तो समय को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम क्या होगा, कम होगा। बस यही इसका लॉजिक है, इसी को बस ध्यान रखना है कि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। तो हमने स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम हो गया। यानी 20 किलोमीटर की यात्रा हमने कितने समय में तय कर दिया, 1 घंटे में। और यह 1 घंटे कितने हैं, 60 मिनट के तय में। यानी कि किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हमने 20 किलोमीटर चला, इसी को हम लोग कहते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में हमने 10 किलोमीटर चला, बस सीधी सी बात। अब यहीं पे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और कहता कि 30 मिनट तक चला, 30 मिनट यानी आधे घंटे तक चला, तो कितना चला होगा, 1 घंटे में जब 10 जा रहा है तो आधे घंटे में 5 जाएगा, बस सीधी सी बात है, 5 किलोमीटर। वहीं यहाँ भी करना था, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो यह 1 घंटे में तय कर लेगा, काम खत्म। और यही 1 घंटे कितने के, 60 मिनट के बराबर होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट। अगला क्वेश्चन है, यदि यल बराबर यम का, देखिए क्वेश्चन है कि यदि यल बराबर यम का के लिए गुणा लगाते हैं 6/5 है, फिर कह रहा है कि यम बराबर यन का 5/8 है, तो रेशियो पूछा है किसका, यल रेशियो यम, यम नहीं यन का, इसका रेशियो पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पे ये पूछा है। अब देखिए यल और यन का रेशियो चाहिए, तो हम लोगों को क्या, यहाँ से अगर यल और यन का रेशियो चाहिए तो हम लोग को यहाँ से यम को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि यम का अगर हम लोग मान रख देंगे तो यहाँ से यन में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो यल बराबर यम का मान क्या है, यम का मान है यन गुणते 5/8 और गुणते, अब इसका मान हम लोग रखे हैं, अब इसका मान 6/5 रख देंगे। बस ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, और ये यन क्या होगा, इधर चला आएगा, तो यल बटे में यन बराबर 3/4। ठीक, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, यल और यम का, तो अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो रेशियो क्या होता है, यन बराबर 3/4। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4। इसका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझिएगा, कुछ है नहीं, अगर इसको शॉर्टकट भी लगाएंगे तो जल्दी लगेगा नहीं। ठीक, इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई ये एक प्लेटफार्म है, ठीक, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही है, मान लीजिए कि ट्रेन 1 आ रही है और इधर से ट्रेन 2 आ रही है। ठीक, अब कह रहा है कि ट्रेन 1 इसको क्या करती है, 28 सेकंड में पार कर लेती है, 28 सेकंड में पार कर लेती है किसको, इस आदमी को, और यह 10 सेकंड में पार कर लेती है इसको, यानी कि पार करके ये इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है। और कह रहा है कि जब एक दूसरे को, यानी कि ट्रेन जो T1 है और जो ट्रेन T2 है, T2 ये एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेन चली तो जो T1 है, T1 और T2 यहाँ पे, ये T1 यहाँ पे आ गई और T2 यहाँ पे, ये दोनों क्या कर रही हैं, आपस को क्रॉस कर गई हैं। ठीक, कितने समय में, 24 सेकंड में, 24 सेकंड में आपस में क्या कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए। तो अब पूछ रहा है कि इनका स्पीड का अनुपात क्या होगा, यानी S1 रेशियो S2 क्या होगा। बस यही पूछा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है छोटा सा तो नहीं है, मतलब है, बस जोड़ना घटाना है और कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अब मान लेते हैं हम लोग कि T1 ट्रेन 1 के लिए T1 मान लेते हैं 28 सेकंड, 28 सेकंड, यहाँ पे 20 हो गया, 28 सेकंड। और T2 के लिए, ट्रेन 2 के लिए क्या मान लेते हैं, समय 10 सेकंड, मानना क्या दिया हुआ है। ठीक, अब मानते हैं पहली ट्रेन की गति, फर्स्ट ट्रेन की गति, स्पीड, गति यानी S1 कर लीजिए, चाहे S2 कर लीजिए, कुछ भी करिए, x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर।
ठीक। और वहीं T2 यानी दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या मान लीजिए y2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखिए ना हमें डिस्टेंस दिया कुछ नहीं, बस हम लोगों को समय दिया हुआ है। तो चाल तो पता चल गया, समय पता चल गया, अब हम लोग को दूरी चाहिए। और जब आदमी को कोई क्रॉस करेगा, आदमी हुआ, पेड़ हुआ, पोल हुआ, अगर कोई ट्रेन इसे पास करती है तो वो अपने खुद की लंबाई के बराबर ही वो यात्रा करती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ट्रेन की लंबाई निकालते हैं। तो T1 की लंबाई L1 मान लेते हैं, कितनी हो जाएगी। तो देखिए चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम, ठीक। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, D बराबर यस गुणते T, ठीक। यानी स्पीड और टाइम का गुणा कर देंगे। तो स्पीड कितनी है, x है, और टाइम कितना है 28 सेकेंड, ठीक। 28 सेकेंड। यहाँ पे देखिए एक गलती हो गई, थोड़ा सा इसको मीटर प्रति सेकंड मानिएगा इसको, क्योंकि समय सेकंड में दिया हुआ है। इसको मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए, इसे भी मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये इतने मीटर हो गई, ठीक। फिर T2 के लिए लंबाई यानी लंबाई L2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y गुणते 10 मीटर। बस अब कुछ नहीं करना, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या मिल गया, समय मिल गया, चाल मिल गया, और दोनों की लंबाई मिल गई, ठीक। अब इसको बस सॉल्व कर देना। अब देखिए जब विपरीत दिशा कहेगा, विपरीत दिशा में 24 सेकंड में पार करते हैं, वे एक दूसरे को 24 सेकंड में विपरीत दिशा में चलेंगे। तो सापेक्ष चाल, यहाँ पे सापेक्ष चाल विपरीत के लिए क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है। विपरीत के लिए क्या होता है, जुड़ता है। तो x प्लस वाई मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। इतने से वो क्रॉस करेगी। अब पूछ रहा है कि चालों का अनुपात। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग सीधा लगा देंगे कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय का यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को समय दिया हुआ है, तो समय का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे तो लिख दीजिए, लिखना क्या है, हम बस ये कर देते हैं कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर कितना लगा था, 24 सेकंड लगा था। यहाँ पे देखिए एक दूसरे को पार करने में कितना 24 सेकंड लगा है। दूरी कितना तय करेंगी आपस की, मतलब जो खुद की लंबाई है, दोनों अपने लंबाई के बराबर यात्रा तय करेंगी। तो क्या हो जाएगा, ये 28 x हो जाएगा प्लस 10 y बटे में कितना, विपरीत चाल क्या है, सापेक्ष चाल। यहाँ पे चाल लिख लीजिए, सापेक्ष चाल क्या हो गया x प्लस वाई। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये इधर गुणा होगा तो क्या होगा 24x प्लस 24y इक्वल टू 28x प्लस 10y, ठीक। देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ा है, कहीं का हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये समझ गए होंगे, इसी को हटा देते हैं, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 28x है, तो इसको इधर लेके चले जाइएगा और y वाले को इधर लेके चले जाइएगा, ठीक। क्योंकि माइनस में कोई मान नहीं आएगा। तो देखिए जब 28x में से 24x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बच जाएगा, बराबर 14x बचेगा, 14y बच जाएगा। क्यों, देखिए 24y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा, 14y बच जाएगा। बस x बटे में y बराबर 14 बटे में 4 यानी कि 7 बटे में 2, x रेशियो y इक्वल टू 7:2। इसका क्या आएगा, सही आंसर मिल गया, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने चालों को माना था x और y के रूप में, और x y का मान निकल गया और इसी का अनुपात पूछा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन चौथा इसका क्या होगा, सही हो जाएगा 7:2। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, बस अगर आप लोग मान के करते हैं तो इतना सब लिखना नहीं होगा। बस स्पीड मानिएगा x और y, टाइम दिया ये, गुणा करके क्या निकालिएगा, लेंथ निकाल लीजिएगा, यानी लंबाई निकाल लीजिएगा। लंबाई निकालने के बाद बस वही सापेक्ष चाल का लगा दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय वाला फार्मूला लग जाएगा, हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और रिवीजन आप लोग करते रहिए। एग्ज़ाम करीब है NTPC का, और मैथ के ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, उसका सलूशन दिया जाएगा। और रफ वर्क यानी कि कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में रफ वर्क करना है उसको बताया जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस आप लोग मोर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। और भी लोगों को शेयर करिएगा। कम से कम आप लोग जब वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करिए, कुछ अच्छी बात हो तो उसे भी कमेंट करिए। और भी जो भी आप लोगों की समस्याएं हो या क्वेरी हो, जो भी कहना चाहते हैं उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।